जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि ये खैरियत यूं ही बरकरार रहे। वरना तो वो क्या है कि दिन भर में कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो आपकी तबीयत को या आपके मूड को ट्रिगर कर जाते हैं। तो अपने आप को उन तमाम तर ट्रिगर से महफूज रखें और अपनी खुशी की जिम्मेदारी जो है वो खुद उठाएं। अच्छा जी, आपको बताते चलेंगे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। और मेरा एफएम पर आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे यस यू कैन वॉच आवर शोज नाउ ऑन यूट्यूब। और यूट्यूब पर आपको करना पड़ेगा मेरा एफएम को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे शोज जो हैं वो कब पब्लिश हो जाते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर हमारी प्रेजेंस यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर आप हमें लाइक कर सकते हैं। एंड what else is this कि आप दुनिया भर में कहीं पर भी हों और अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप हमें सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर। लॉग इन कीजिए www.merafm.com। और मैं अब चेक करूंगी अपनी प्लेलिस्ट। 16 जनवरी 2024 मंडे की रात है और आपका मेरा साथ रहने वाला है 12 से 2 बजे तक। और I'm gonna check up on my playlist as usual। मेरी प्लेलिस्ट में कुछ अच्छे और कुछ गमगीन से गाने, एंड सम आर वेरी मेलोडियस, सम आर वेरी रोमांटिक। तो स्टार्ट करते हैं और आपको सुनाते हैं विद आतिफ असलम। कह रहे हैं रफ्ता रफ्ता। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद मी इन स्लो जैम्स। जी हाँ जनाब, वापस आ गए हैं हम अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स। एंड यस, दिस इज सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। बिल्कुल जनाब, इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरा एफएम और आप भेज सकते हैं अपने पैगामात। और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। वो क्या है ना कि कभी कभार आपको ज़िंदगी से कोई शिकायत ही नहीं रहती है। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि आप अपनी ज़ात में इतने मगन हो गए हैं, आप जो है वो इतने अपनी आप में और अपनी ज़िंदगी में इतने खुश हैं कि आपको बाहर की दुनिया की या किसी भी चीज़ की परवाह ही ख़त्म हो गई है। आइदर योर लाइफ इज़ सो परफेक्ट, और दूसरी वजह ये होती है कि आपने परवाह करना ही छोड़ दी है। अब कोई जिए, कोई मरे, कोई आपके आसपास कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, कोई आपके बारे में अच्छा समझे, कोई बुरा समझे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इन दोनों ही के कैफियत के दरमियान में ही सफ़र कर रहे होते हैं। वो क्या है कि सब कुछ जब आपको लगता है कि बुरा हो गया है ज़िंदगी में, तब भी सब कुछ बुरा नहीं हुआ होता। तब भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छी बात होती है ज़िंदगी में, तभी वो ज़िंदगी चल रही होती है। क्योंकि अगर सब बुरा होना हो तो शायद ज़िंदगी उस वही एक लम्हा होता है कि जब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और जब हमें लगता है कि सब कुछ सही हो गया है एंड एवरीथिंग इज़ सो परफेक्टली अलाइंड एंड बैलेंस्ड, तो तब भी ज़िंदगी इतनी परफेक्ट नहीं होती। कहीं ना कहीं 0.00001% ज़िंदगी में कहीं ना कोई ख़राबी, कोई अनकम्फर्टेबिलिटी रहती है। और ज़िंदगी का हुस्न इसी खराबी, थोड़ी सी खराबी और थोड़ी सी अच्छाई में। वो क्या है कि परफेक्शन सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड तो हो सकता है, लेकिन परफेक्शन इन रियल सेंस इट डजंट एग्जिस्ट। परफेक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो उसका मतलब निकलता है कि बैलेंस्ड या फिर अलाइंड। या तो आप अलाइंड हैं डिवाइन एनर्जीज के साथ कि जो अल्लाह की चाह है उसमें आपने अपनी चाह को इतना सरेंडर कर दिया है कि आपके लिए अब हर चीज़ जो है वो दरिया जैसी हो गई है कि आप बह रही है ज़िंदगी और आप उसके साथ चलते चले जा रहे हैं। और जब आप बैलेंस्ड होते हैं कि आपने घर को भी टाइम दे रहे हैं, आप काम को भी टाइम दे रहे हैं, आप फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, आप ख़ुद को भी टाइम दे रहे हैं, आप फ्रेंड्स को भी टाइम दे रहे हैं, आप दिल, दिमाग, रूह, जिसम, अपनी तमाम तर एनर्जीज़ और अपनी तमाम तर बिहेवियरल एटीट्यूड को
को बैलेंस्ड करके आप जब ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो उसको हम एक परफेक्शन का नाम दे सकते हैं। अदरवाइज़ तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि परफेक्शन की कोई और डेफिनेशन हो सकती है। तो यस देर आर सम डेज के जब ज़िंदगी वाकई बड़ी अलाइंड और बैलेंस लगने लग जाती है, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये बैलेंस हमारा कायम नहीं रहता। कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई चीज़ उसमें एंटर होती रहती है या सब्ट्रैक्ट होती रहती है, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। अगर आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन टाइम भी आप देखें ना, तो वो चंद महीनों से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता होगा। वो कहने को उसकी तैयारी में और उसके आफ्टर इफेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग होंगे, लेकिन जो अगर परफेक्शन की हम बात करें तो वो शायद चंद महीनों पर ही मुहित होती है। इसी तरह जब हम बुरे वक्त की बात करते हैं तो बुरा वक्त भी चंद महीनों से ज़्यादा सस्टेन नहीं करता है। वो अलग बात है कि उस बुरे वक्त की तैयारी में और उसके आफ्टर शॉक्स में इतना टाइम लग जाता है कि वो कम से कम आपको लगता है कि 2-3 साल हो गए या पूरी ज़िंदगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, जब आप एक बुरे पैच से या बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको ऐसे लगता है कि आप जब अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को नरेट करते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो आपको लगता है आपके साथ ज़िंदगी में हमेशा से बुरा ही होता आया है। आपके साथ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी को एक दुख भरी और दास्तान बनाकर लोगों को सुनाना या अपने साथ बैठते भी हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि यार आपके साथ ज़िंदगी में हमेशा से सिर्फ बुरा ही हुआ है। लेकिन जब आप किसी अच्छे वक्त में बैठे होते हैं और अच्छे लोगों के साथ बैठे होते हैं और जब आपकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त चल रहा होता है, तो आपको ऐसे लगता है कि यार कभी बुरा वक्त आया ही नहीं था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी जिसकी भैया सारा गेम खेल दिमाग का है। आप अपने दिमाग को जिस तरह की पट्टी पढ़ा लेंगे, आपका दिमाग उसी तरह से चलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यू कैन चेंज योर माइंड। यस, यू कैन चेंज योर माइंड विद इन अ थॉट, विद इन अ सेकेंड यू कैन चेंज योर माइंड। बट यस, फॉर सम पीपल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर माइंड। कि अगर उन्होंने माइंड बना लिया है कि उन्होंने रात का खाना घर पे ही खाना है, तो अगर उनको कह दिया जाए कि यार चलो आओ हमारा दिल चाह रहा है बाहर खाना खाने को, तो वो दे कांट चेंज देयर माइंड। और अगर आपने माइंड बना ही लिया है कि आज हमने घर से बाहर ही रहना है और घर में खाना नहीं खाना, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू चेंज देयर माइंड। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबसे आसान किस्म के और अच्छे किस्म के लोग वो होते हैं जो अपने दिमाग को बदलने की टेंडेंसी रखते हैं, जिनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, कैपेबिलिटी होती है, मैं कहती हूँ सलाहियत है कि बहुत बड़ी, कि जिसमें आप अपना माइंड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द हालात चेंज कर सकते हैं। कि ऐसे लोग पैनिक को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, एनजाइटीज़ को, स्ट्रेस को और डिप्रेशंस को, ऐसी ट्रबलसम सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज उनके जो शॉक रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोज पीपल हु कैन चेंज देयर माइंड्स एंड टू दोज एंड हु कांट चेंज देयर माइंड। तो क्या बेनिफिट्स होते हैं यार, कि जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है और आप अपने माइंड को साथ लेकर चल रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आपका माइंड आपको ड्रैग कर करके कहीं भी लेकर जा रहा हो। सो द मोस्ट पावरफुल माइंड इज योर सबकॉन्शियस माइंड। माइंड की 3 तहें होती हैं। एक वो कॉन्शियस माइंड जिसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिसमें मैं ये कैमरे को देख रही हूँ, जिसमें मैं माइक्रोफोन के साथ बात कर रही हूँ, इस इन्वायरमेंट में फिजिकली प्रेजेंट हूँ, ये मेरा एक कॉन्शियस माइंड है। दूसरा मेरा वो माइंड है जो अगर आप रात को सोने से पहले आपका एक कैफियत तारी होती है, जिसमें आप अपने सब कॉन्शियस में जाते हैं, बंद आँखों के साथ आपके ऊपर एक खुमारी की कैफियत आती है, आधी नींद में होते हैं और आधी आप जाग रहे होते हैं और आपकी फिजिकल प्रेजेंस भी होती है, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी किसी सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड में गए होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इज द मोस्ट पावरफुल माइंड which can make you and which can break you, that can really make your life। आपकी कामयाबियाँ, आपकी टेंडेंसी, आपकी एबिलिटीज सारी उस सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। और तीसरा किस्म का माइंड होता है, तीसरी तय वो होती है जो अनकॉन्शियस माइंड होता है। डेफिनेटली वो आप जब स्लीप पैरालिसिस में जाते हैं या जब स्लीप हिप्नोसिस में जाते हैं, तो तब वो आप अचीव करते हैं, या REM में जाते हैं, जब आप अपनी रैपिड आई मूवमेंट में जाते हैं, जब ड्रीम स्टेट में जाते हैं, तो तब वो आप अचीव करते हैं। बट आप एग्जिस्ट तीनों स्टेट्स में कर रहे हैं। But the most powerful mind is the subconscious mind, and we are going to talk about the subconscious mind, okay, how you can control your mind and how you can take help from your mind instead of utilized by your mind। आप utilize करें अपने mind को, क्योंकि वो क्या है भैया कि सबसे बड़ा नहीं है रुपया, सबसे बड़ा है आपका दिमाग। क्योंकि ये चाहे पैसा है, ये इन्वेंशंस है, ये क्रिएटिविटी है, ये जो कुछ भी है, ये आपका जब तक दिमाग पावरफुल नहीं है, आपका जब तक दिमाग हेल्दी नहीं है,
पॉजिटिव नहीं है। यकीन जानिए, ना आपके अंदर प्यार करने की वो ताकत आती है, ना आपके अंदर वो क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, ना आप प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हैं, ना आप रिलेशनशिप में ग्रो कर सकते हैं, ना आप इंडिविजुअली अपने साथ जो है वो अकेले बैठना या अपनी चीज़ों को, ज़िंदगी को समझ सकते हैं। सो वी आर गोना टॉक अबाउट इट, सो डोंट गो एनीवेयर, आई एम गोना गो फॉर माय नेक्स्ट सॉन्ग, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो डांस। जी हाँ जनाब, वापस आ गए हम अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स, एंड यस दिस इज सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा क्या साथ, हाँ, और होती है आपकी मेरी बात। अच्छा जी, और भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और मैं अपनी इंस्टा फैम को खुश आमदीद कह रही हूँ। हाय मिशू, हेलो एवरीवन, और जितने लोग इंस्टा फैम पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं उनको वेलकम कहूँगी। शो का बाकायदा आगाज हो चुका है और मैं टॉपिक बता चुकी हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड पावर, and what I've told that your subconscious, three states of your mind, पहली होती है आपकी कॉन्शियस स्टेट, एक होती है आपकी सबकॉन्शियस स्टेट, और तीसरी होती है आपकी अनकॉन्शियस। कॉन्शियस स्टेट तो ये है जिसमें हम और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं और साथ बैठे हुए हैं, दिस इज व्हाट आई एम राइट नाउ, दिस इज वेयर यू आर राइट नाउ देयर। सबकॉन्शियस वो स्टेट होती है जो नींद में जाने से पहले आपकी गुनूदगी की या खुमारी की आपकी स्टेट होती है, जो आपका थॉट प्रोसेस होता है वो सबकॉन्शियस माइंड से जनरेट करता है। और अनकॉन्शियस तो डेफिनेटली वो होती है जब आप सो चुके होते हैं। तो आपका जो सबसे पावरफुल माइंड होता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है अगर वो हेल्दी है, वो पॉजिटिव है, तो ही आप क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं, आप प्रोफेशनली एक्सेल कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप में एक्सेल कर सकते हैं, आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। कैन आई मैनिफेस्ट माई क्रश और द पर्सन आई लाइक? ओह डेफिनेटली, अपने सबकॉन्शियस से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ कहते हैं ना कि सिर्फ सोच लेने से, डे ड्रीमिंग कर लेने से आपको वो अचीव नहीं हो जाता। इट हैज़ टू बी इन योर सबकॉन्शियस। और जब कोई चीज़, इसी तरह बुरी कोई चीज़ आपके अगर सबकॉन्शियस माइंड तक हिट कर गई है तो यकीन जानिए उसके रिपरकशंस बहुत अरसे तक होते हैं। इसके अलावा ये कौन है? माइक लम, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड प्लीज डू नॉट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स इन माई शो। This is my private platform for my fans only, for my show only, and I am not interested in any of your this offer, and I don't know what you are offering for, and I don't know, and I don't want to know because I'm already too much busy, and for such kind of things, uh, I don't know. If you have something serious, please DM me. I cannot answer your these queries on my in my show or on this platform right now. Okay. So I am talking about the most powerful part of your brain is your subconscious mind. और अगर आप कोई हादसा होता है, जिस तरह आपके साथ कोई ट्रॉमा होता है, तो वो जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। इसी तरह जब आपका कोई ब्रेकअप होता है और आपका हार्ट ब्रेक होता है तो आपको लगता है कि आपका दिल आपको तकलीफ दे रहा होता है। नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार 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 उसी लूप में, उसी खौफ में, उसी डर में घुमाता रहता है। इसी तरह जब कोई अच्छी चीज़ आपके सक्सेस माइंड में चली जाए, इसी तरह कोई फेथ रिस्टोर हो जाए या स्टोर हो जाए आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और आपका कोई कॉन्फिडेंस जी हो जाए, तो वो आपको किस तरह से ताकत बख्शता है, ये वही समझ सकता है जिसने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को देखा हो। ख़याम सनी, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कहाँ रहे, कहाँ गए आप, और इतने ज़माने के बाद कैसे आना हो गया वापस हमारे शो में? आपको वेलकम कहेंगे ख़याम, यू हैव बिन मिस्ड। और ऐसे अच्छे लिसनर्स जिनका कंट्रीब्यूशन रहता है मेरे शो में, जिनका थॉट प्रोसेस मुझे बड़ा हेल्पफुल रहता है, ऐसे लिसनर्स मेरे पास और ऐसे कंट्रीब्यूटर्स मेरे पास बहुत कम रहे, लेकिन आई एम ग्लैड यू आर बैक। आई होप एवरीथिंग हैज़ बिन वंडरफुल विद यू। अच्छा मिशू कह रही हूँ, या वी शुड ऑलवेज से पॉजिटिव थिंग्स टू आवर सेल्फ कॉज एंड स्टोर इन सबकॉन्शियस माइंड। या वी शुड ऑलवेज टेल पॉजिटिव थिंग्स टू आवर माइंड। इसलिए मैं कहती हूँ यार, आप कितने भी बुरे हो जाओ ना, आप दुनिया आपको कितना भी बुरा समझे, आप अपने आप को बुरा नहीं कह सकते,
क्योंकि आप वाहिद वो शख्स रह जाते हो, आखिरी दुनिया के वो शख्स होते हो जिसने अपने आप को एक्सेप्ट करना होता है। फिर चाहे लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ, जहाँ पर आपसे कोई गलती हो, जहाँ पर आपको लगे कि आप गलती पर हो, आपसे गलती हुई है, उसको रियलाइज करें, उसको करेक्ट करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने ही सबकॉन्शियस के बनाए हुए लूप लपेटे में आते जाते हैं। वो जो लूप्स हम कहते हैं ना, वो जो विशियस साइकिल्स हम कहते हैं कि यार हम विशियस साइकिल में फंस गए हैं। मैं कोई भी रिलेशनशिप बनाता हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही हो जाता है। मैं किसी से भी दोस्ती करता हूँ तो वो आगे से मेरे साथ ऐसे ही करता है। मैं किसी की भी नौकरी, मैं कहीं भी जाके नौकरी करता हूँ तो आखिर में मेरे साथ यही हो जाता है। तो ये जो लूप लपेटा है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड का, इसको आपने खुद ही तोड़ना है। आपने बार 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 एक बात की याद दहानी करा के अपने दिमाग को, अपने आप को बावर कराना होता है समटाइम कि नो, इट्स नॉट गोना हैपन टू मी, आई एम नॉट गोना लेट दिस हैपन टू माई सेल्फ। और इसी तरह जब आपका एक दफ़ा बुरा वक्त आ चुका होता है, उसके बाद जब आपको अच्छे और पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ जाना होता है, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। क्योंकि आपका अपना फेथ रिस्टोर करने में आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड है जो आपके सबसे बड़े खौफ आपके सामने ला के खड़े करता है। आपको अपने आप से डर लगने लग जाता है। आपको अपने, आप फारिग बैठे होते हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे होते और आप सुकून से बैठते हैं और बुरी सोचें आकर आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी आपके ऊपर आकर हावी होना शुरू हो जाती है। तो ये वो पावर है सबकॉन्शियस माइंड की कि अगर आपने, मैं कहती हूँ सबकॉन्शियस माइंड ना एक घर के कुत्ते की तरह होता है। अगर आप इसको अच्छा खाना खिलाएंगे ना तो ये आपका वफादार रहेगा। लेकिन अगर आपने इसके साथ पंगा लिया ना तो ये यकीनन आपका वो दुश्मन बनेगा कि बाहर के दुश्मनों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। I've read about 369 method of manifestation but it's important to write it down on paper. How does that work? अच्छा, at the level which I am on manifestation, तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है पेपर शेपर पे लिखने की। बट येस, इन द बिगिनिंग जब मैं अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के बिगिनिंग में थी तो मैं हर चीज़ लिखती थी। आई हैव जर्नल्स और जर्नल्स विद मी, जो हर साल का मेरा एक जर्नल होता था। और मुझे याद है कि 2013 से लेकर 2021 तक मैंने जर्नलिंग की है। और मेरे हर साल का एक एक जर्नल बुक है जो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। और जब मैं कभी कभार उसको खोल के देखती हूँ मुझे बाज़ दफ़ा बड़ी हंसी आती है। इतनी कोई स्टूपिड और बोंगी बातें उस वक्त लिखी होती है ना। लेकिन एक चीज़ में बहुत हेल्प आउट करती है कि बाज़ दफ़ा ना इंसान भूल जाता है शुरू शुरू में क्या है मैंने मैनिफेस्ट क्या करना था, मैंने पता नहीं मैनिफेस्ट क्या किया था और मैनिफेस्ट क्या कर सकते। अब मट्टी तस्वा स्यापा मैनिफेस्ट किया मैंने। यू नेवर नो, यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट योर मैनिफेस्टेशन। बट द वन थिंग इज़ फॉर श्योर, जर्नलिंग करें। जब आप जर्नलिंग करते हैं तो 4 महीने बाद भी जब आप देखते हैं ना कि ओ यस आई मैनिफेस्टेड दिस, आई वांटेड दिस एंड आई वांटेड दिस एंड नाउ आई एम सिटिंग इन द रियलिटी ऑफ माय मैनिफेस्टेशन एंड नाउ दिस इज ऑल आई हैव मैनिफेस्टेड, तो वो आपको खुशी बहुत होती है। तो यस, इन द बिगिनिंग आई वुड रियली सजेस्ट कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूर जर्नलिंग करें, राइट इट डाउन ऑन द पेपर और उसको जर्नल के को सेव करके रखें ताकि आप 4-5 महीने बाद और इसको प्रैक्टिस में लाएं। 3-4 साल, 5-6 साल, 8-9 साल जब ये प्रैक्टिस होगी तो फिर आप उस मैस्ट्री लेवल पर आएंगे कि जब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी एग्जैक्टली नोइंग वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग। लेकिन 10 साल की मैनिफेस्टेशन के बाद भी लास्ट ईयर 2023 ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि नहीं यार, कभी भी आपकी मैनिफेस्टेशन अब पुट्ठी हो सकती है। आपकी मैनिफेस्टेशन के नाम पर पता नहीं कुछ भी मैनिफेस्ट हो जाता है। आप मैनिफेस्ट कुछ करते हैं, सामने से कुछ निकल आता है और फिर बाद में आपको पता चलता है। तो इसलिए मैंने मैनिफेस्टेशन का एक सबक और सीख लिया। शायद वो सबक अभी मुझे मिलना था, इतने सालों तक मुझे नहीं मिला, कि जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं उस मैनिफेस्टेशन के बाद भी आपको चेकलिस्ट चेक करना है कि आपने उस मैनिफेस्टेशन में एग्जैक्टली मैनिफेस्ट क्या किया है। क्योंकि आपने चाहे कोई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करनी होती है या कोई इंसान मैनिफेस्ट करना होता है, वो बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं वो उस अपॉर्चुनिटी या इंसान के साथ ही हमारे साथ वो जुड़ के आ जाती हैं। तो आपने जब कोई इंसान या अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट करनी है ना तो आपने एग्जैक्टली उस चेकलिस्ट में सारी चीज़ें चेकलिस्ट बनानी है। क्योंकि इधर आपने मांगा होता है आम और इधर आपके हत्थे पड़ जाते हैं पत्थर। तो बी अवेयर ऑफ सम काइंड ऑफ पीपल कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को भी उल्टा साबित कर देते हैं। सीरियसली आई मेट सच काइंड ऑफ पीपल इन माय लाइफ कि आई हैव स्टॉप्ड मैनिफेस्टिंग एनीथिंग इन माय लाइफ फॉर सच अ टाइम पीरियड। वेल, आई एम गोना गो एंड प्ले अ नाइस सॉन्ग फॉर यू गाइज एंड यू आर गोना लव दिस वन।
जी हाँ जनाब, वापस आ चुके हैं हम अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स एंड यस आई हैड अ कॉफी ब्रेक। और इस्लामाबाद में धुंध का सिलसिला जो है वो फिर से जारी सारी होने वाला है। और आई थिंक जिन्होंने अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करना होगा उनके लिए थोड़ा सा मसला होगा, या लेट नाइट जो ट्रैवल कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा मसला हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब तक ये फॉग का मसला है तो तब तक आप लोग डे टाइम में जो है वो ट्रैवल करें, और ख़ासतौर पे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग है वो डे टाइम में करें। अच्छा जी, आपको बताते चलेंगे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। यूट्यूब पर हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि हमारे शोज जो हैं वो कब पब्लिश होते हैं। Well, I'm gonna play QB in my playlist next, so don't go anywhere and stay tuned with me in slow jams. जी हाँ जनाब, ऐसे ही होता है। आपको लगता कुछ है और होता कुछ है, निकलता कुछ है और हो कुछ जाता है, और ज़िंदगी ऐसी ही हो जाती है बाज़ दफ़ा। वो क्या है कि वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम था मगर जुदाई न थी। और ज़िंदगी कभी कभार ऐसी भी हो जाती है, तो पर खैर है, कोई बात नहीं। वो क्या है ना कि अगर मैं कहती हूँ कि यार पिछले साल ने ना एक सबक मुझे बहुत अच्छा दे दिया। पिछले साल ने एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझाई कि इसके मसाइल, उसके मसाइल, इसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, इन सब के ऐसा कुछ करने कराने में अगर इंसान ज़िंदगी को जूं का तूं और एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ले, व्हाट इज़ इट इट इज़, तो वो दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसान बन जाता है। और इसलिए कि जब वो इंसान ज़िंदगी को जूं के तूं पर एक्सेप्ट कर लेता है ना, और जितनी इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जाती है ना, उतना मैं समझती हूँ कि इंसान ख़तरनाक होता चला जाता है। तो अपना लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ाइए और ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन होते चले जाइए। और अब मैं आपको सुनाने लगी हूँ अगला गाना, और मेरा अगला गाना क्या कह रहा है यार, मेरा बिलाल सईद का गाना सुनने को दिल चाह रहा है। चलिए जी, बिलाल सईद सुनते हैं। ओके बिलाल सईद, वेयर आर यू, कम हियर। बिलाल सईद का कौन सा गाना सुनेंगे हम? बिलाल सईद कह रहे हैं अद्धी अद्धी रात नहीं सुनेंगे हम सुनेंगे मिट्टी दा खडोना ना छेड़ मलंगा नू, असी इश्क दे मारे। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स एंड यस दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी और मेरी बात। मज़ा आया ना गाने का? मुझे तो बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, अब अगला गाना मैं सुनाने जा रही हूँ आपको फलक शबीर का। फलक फलक नाजी हैं, कौन, क्या नाम है इनका? फलक शबीर। ओके सो अब फलक का गाना सुनेंगे हम। और फलक का कौन सा गाना सुनेंगे हम? रोग ला ले आए दिल नू सोनिए, क्या कहते, टप टप डिगड़ मोती अतरू सोनिए। अच्छा जी, रोग ला लिया, रोग सुनाते हैं आपको, अर्बन मिक्स के साथ सुनाते हैं आपको। चलिए जी, वो क्या है कि इंसान की ज़िंदगी में रोग हो या सोग हो या जोग हो या संजोग हो या फिर किसी भी किस्म का मरोग हो, इंसान का ना स्वैग कम नहीं होना चाहिए। सो स्टे इन योर स्वैग एंड लिव योर लाइफ। Yeah, Janab, that was such a fantastic song by Falak, and I hope that you loved this one and you loved my show. And that's it. आज आपका मेरा साथ यहीं तक हुआ चाहता है ख़त्म। रखिएगा अपना ख्याल, कल होगी फिर से मुलाकात, और टाटा, गुड नाइट, शब खैर, and see you tomorrow. But you can stay with Mera FM because I'm leaving you with some really nice melodies. So stay tuned to Mera FM. Tara, good night, and take care. Love you all. This is Mira FM 107.4.